कौन जाने वो कहाँ रहता है। अपना पता उसने जिस शहर के नाम में बताया था, वो शहर मेरी कहानियों में छिप के रहने लगा। बताने वाला कम बताता तो मैं ज्यादा समझ लेती। मेरी ज्यादा समझ से अब वो कई बार झल्ला उठता। उसके हिसाब से दुनिया में बहुत काम होते हैं, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना अब खराब कामों में गिना जाता है। इस दुनिया में काम के कामों की एक लंबी लिस्ट थी, जो जरूरत और वक्त के हिसाब से चलती थी, जिसमें कुछ गैर जरूरी काम खाली वक्त पर छोड़ दिए जाते, जिसमें प्यार के तर्जुमा को कई अलग अलग अंदाज में पेश किया जाता रहा। मैं उस पते की तलाश में हर तर्जुमे को पढ़ने की कोशिश करती और कहानी हर बार अपनी शक्ल बदल लेती। जाने वो कौन सी भाषा थी जिस पर मैं अटक जाती और वो कहता, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये ना हो पाने वाला खेल मेरी नसों में खेल बनकर दौड़ ही ना लगा पाता, जिसमें कायदे से होना चाहिए था कि मैं हार या जीत मानकर एक सिरे पर आ लगती। मुझे अलग अलग समय पर कई अलग अलग तरह की चीजें समझाई जा रही थी, लेकिन मेरी समझ की तान उसके शहर की गलियों में रास्ता भटक गई। मेरे ज्यादा सोचने की वजह से उस शहर में रहने वाला वो बाशिंदा एक आम इंसान नहीं रहा था, या फिर उसको लगने लगा था कि मैंने उसे अपनी कहानियों में एक बेवजह का नायक बना दिया है, या फिर उसको लगता था कि इन कहानियों का जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, या फिर जिंदगी में इतने जरूरी काम होते हैं कि कहानियां बननी ही नहीं चाहिए। कभी कभी मैं उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करती, मुझे कोई कहानी नजर भी नहीं आती, या फिर मुझे लगता कि तमाम कहानियां मर चुकी हैं। फिर मुझे लगता कि मैं पढ़ पाने की अक्षमताओं से जूझ रही हूं, या ये काबिलियत कभी मुझ में सिरे से थी ही नहीं, या फिर मुझ में कथित जरूरी कामों की समझ है ही नहीं। मेरे ज्यादा सोचने की बीमारी के बीच में वो फिर से बोल पड़ता, तुमसे नहीं हो पाएगा। आगे भी कुछ कहा था, और वो उसने सचमुच में कहा था, जिसको फिर से दोहराने का साहस मेरे हिस्से की तमाम कहानियों को मार देने का षड्यंत्र था। इसलिए उसे सुनना मैंने जरूरी नहीं समझा। अब मैं मौन रहकर उन जरूरी किरदारों को चलते फिरते देखती, जो दुनिया के तमाम जरूरी कामों को निपटाने के लिए दिन रात भागते दौड़ते रहते। मैं कम बोलने को कम ही समझने की कोशिश करती, मैं जरूरी कामों को जरूरी काम समझती और खाली वक्त को ख्याली कहानियों से बचाने का हुनर सीखती। शायद इस सीखने की कला में मैं फिर से बिछड़ जाऊंगी और एक बार फिर से सुनूंगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां अनामिका सिंह की लिखी हुई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पर दोस्तों, हम सब कुछ कर सकते हैं, इश्क भी।